धर्म की सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर किसी से बच्चे से पूछ लिया जाए कि आप किस धर्म के हो, नाम पूछोगे बता देगा, चिंटू मिंटू पता नहीं कौन कौन से नाम रखे जाते हैं वो बता देगा, मम्मी पापा का नाम बता देगा, क्योंकि घर में एक आज प्रचलन चल गया है पति पत्नी का और पत्नी पति का नाम लेना चालू कर दिया है। वो भी आराम से जानते हैं बच्चे कौन है, नाम मम्मी का है बता देंगे, पिता का नाम बता देंगे। परंतु आगे जब आप धर्म के बारे में उनसे पूछें कि आप किस धर्म के हैं, तो नहीं पता उनको हम किस धर्म के हैं। उनसे उनका गोत्र पूछो, उन्हें नहीं पता, उनका वर्ण उनसे पूछो, उनको नहीं पता, उनका क्या पर्वत है उनको नहीं पता, सिखा क्या कुछ भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने अपने बच्चों को बताया नहीं, कुछ सिखाया नहीं और कभी सिखाने की चेष्टा भी नहीं करते। थोड़ा सा भी समय मिला तो उनको मोबाइल बड़ा सा एक दे दिया गया, उसको लेकर के बैठ कर देखने लगे। अच्छा, जब आप समय नहीं देंगे बच्चों को बैठा लें, मेरे गुरु जी एक बात कहा करते थे कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है और रामायण पढ़ लेता अथवा नहीं पढ़ पाता है, फिर भी सास को आप बैठे, साथ परिवार बैठे आधे घंटे का समय बच्चे से लें और बच्चे को बकायदा रामचरितमानस उसके सामने रखें और उससे कहें कि बेटा मुझे आप रामायण की 10 चौपाई सुनाई से पढ़ और उससे सुने। जब वो चौपाई को पढ़ना चालू कर दे, दोहा पढ़ना चालू कर दे, फिर उससे कहे कि बेटा इसका जो है भावार्थ के साथ में पढ़े। सुनने की इच्छा है। आधे घंटे बैठ करके 20 मिनट बैठ करके अगर आप बच्चों से सुनना चालू कर देंगे, बच्चों के हृदय में उनको भी रामायण पढ़ने की आदत बन जाएगी। क्योंकि जो 21 दिन काम कर लिया जाए तो लगभग उसकी आदत बन जाती है, कोई भी बुरा अथवा अच्छा कार्य। पहला लॉकडाउन 21 दिन का इसलिए लगा, ये शास्त्रों में लिखा है जो कार्य को 21 दिन, और कोई भी कार्य होता भी तो लोगों से ये भी बताया जाता है, पंडित लोग बताते हैं भैया ये 21 दिन होगा तो ऐसा होता है। तो जानना बहुत जरूरी होता है और बच्चों को सिखाना भी बहुत जरूरी है। और नहीं सीखेंगे तो भैया हम फिर तो लामे माले माले माले। जैसे भाई साहब से तो उनकी ससुराल हुई, शादी हुई, शादी होने के बाद में पहले का नियम था कि लोग बारात में जाते थे, उसके बाद वो लोग ससुराल नहीं जाते थे जब तक माता पिता रहते थे। माता पिता ही जाते थे, पिताजी आए बहू को ले आए, फिर उनके पिताजी आए वो बहू को लेकर चले गए, फिर 2-3 महीने 6 महीने बाद लेने जाना होता था। अभी तो शाम को गए सुबह लेकर आ गए, ऐसा बहुत सारा नियम चेंज हो गया। तो बेचारे बारात जब हुई थी उनकी तब ससुराल गए थे, उसके बाद में तो कभी गए नहीं। अच्छा, कुछ समय बीतने के बाद में पिताजी का स्वर्गवास हुआ गया। पिताजी का स्वर्गवास के बाद में उनकी एक बार तैयारी हुई ससुराल जाने की। बच्चों को थोड़ा सा डांट दो, इधर एक लोग जाकर के, हाँ एक लोग जाओ बच्चों को प्रेम से तो विश्वकर्मा भगवान की। तो अभी वो ससुराल जाने की तैयारी हुई, उनकी माता जी ने कहा कि बेटा ससुराल चले जाओ, बहू को ले आओ। तो कहा ठीक मम्मी जाते हैं। बढ़िया सा 400-500 रुपए की वो रेजर वाली मशीन लेकर के दाढ़ी काटने वाली और आईना रखा, दाढ़ी वाड़ी बनाया। हाँ दोस्त आज चल गई तो बताना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि हमारी टीम में है सभी लोग ऐसे। प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की। और बढ़िया सा सूट पहन के तैयार हुए, एकदम रेडी हुए और चल दिए। ससुराल दूर थी तो भैया तब साधन वाधन नहीं चलते थे, कोई बेचारे पैदल चलते 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 शाम को पहुंचे। लगभग संध्या होने का टाइम हो गया था, पहुंचे द्वार पर पहुंचते कौन मिला, जिनकी है वो जानते हैं। जैसे द्वार पर पहुंचे और छोटी साली निकल के बाहर आई, तुरंत जीजा जी नमस्ते प्रणाम,
अरे बड़ा खुश हो गए ससुराल हमसे भी स्वर्ग का द्वार आसन लिया गया। पहली बार गए बारात जब से हुई सबसे पहली बार पहुंचे जाकर के बढ़िया व्यवस्था उसकी की गई बैठने के लिए आसन की व्यवस्था हुई। तुरंत सर्वज इत्यादि पहले चलते थे तो वही व्यवस्थाएं की गई। घर में बड़ी चहल पहल होने लगी, तुरंत व्यवस्था होने लगी। भाई जाओ बढ़िया वाला चावल लाओ, पनीर लेकर आओ, अच्छी अच्छी चीजें बने। दामाद भैया पहली बार आए तो दामाद ये नवग्रह जो है, नवग्रह आपने सुने? नवग्रह ठीक है, ये रूठ जाए तो इनकी सांसिक उपाय, लेकिन 10वां ग्रह जो दामाद है अगर रूठ जाए तो उनकी सांसिक उपाय कोई नहीं। अब बड़ी चिंता और सम्मान भी काफी, और अक्सर जो माताएं होती हैं वो जितना बेटे को मानती हैं उतना ही दामाद को मानती हैं। तो व्यवस्था हुई, इधर भोजन नाश्ता कराने के बाद में भोजन इत्यादि की तैयारी करी। तो उनकी मम्मी ने कहा कि जाओ ऐसा करो बेटा, जाओ अपने जीजा से पता करो क्या संध्या वंदन तो नहीं करेंगे। अगर संध्या वंदन करें तो उनकी व्यवस्था कर दो, संध्या वंदन कर ले, और ना संध्या वंदन करें तो फिर आसन की व्यवस्था करो, भोजन कराया जाए। सुबह के निकले होंगे, भूख लग गई होगी। तो साली समझी जीजा जी आप संध्या वंदन करेंगे? अब इनको तो पता नहीं था, क्योंकि कभी पूजा पाठ किए होंगे, कभी अपने से बड़ों के पास बैठे होंगे, यज्ञ कथा भागवत सत्संग में गए हो तो उनको पता हो कि संध्या वंदन क्या होता है, पूजा कैसे की जाती है। अच्छा, मम्मी ने एक बात कही थी उनसे कि जो कुछ कहे वहां तो हाँ और ना में जवाब देना, ज्यादा बोलना मत, सीधे साधे से बेचारे। तो जैसे साले ने कहा जीजा जी संध्या वंदन करेंगे क्या? तो मैंने सोचा हाँ करूँ कि ना करूँ, लगता है कोई अच्छी चीज है, चलो हाँ कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ करेंगे, बड़े गर्व से कहा हाँ करेंगे। तो कहा तो जीजा जी व्यवस्था कर दे। हाँ बोले व्यवस्था करो, अभी आते संध्या वंदन करने। अब साले ने जाकर के बढ़िया सा टायर लगा हुआ कमरा था, उसमें बढ़िया सा आसन डाला, एक लोटे में जल रख दिया, उसमें एक आचमनी डाल दी, भगवान का दरबार लगाया बढ़िया सा, उसमें एक चटाई बिछाई, उसके ऊपर आसनी डाली, वो दिव्य व्यवस्था फूल अच्छा थाली में सजाए सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। कहा जीजा जी व्यवस्था हो गई है, आप जाओ संध्या वंदन कर लो, उसके बाद में भोजन करो। अब तो भैया ये पहुंचे जब कमरे के अंदर और देखी व्यवस्था तो मेरे बाप रे, अति तगड़ी संध्या वंदन व्यवस्था तो हमारे वहां आई होती है। अब इनका नाय मालूम संध्या वंदन कौन वाला करेगी? अब आप समझ रहे हो ना, ये सांप वाला संध्या वंदन सोचे कहा सुबह शाम संध्या वंदन करने जाता ना, एक वो भी संध्या वंदन होती है जब सो के जगते हैं, टॉयलेट का दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं। अब ये सोचिए कि बस कुछ ना वह व्यवस्था है, जय पूरे कमरा दौड़ के संध्या वंदन लगे करने, बंद पल्ला कमरा में ऐसे संध्या वंदन करे तो करके वहां से शौच इत्यादि करके निकले आराम से। साले ने सोचा होगा कि पूजा पाठ करके जीजा निकले हैं, अब तक कमरा खोली और उनकी व्यवस्था जो फूल छत भगवान पर चढ़े उनका किनारे कर दिया। जैसे अंदर पल्ला उन्होंने खोला, गेट को खोला, साली जैसे अंदर पहुंची देखा, अरे उसके ऐसी दुर्गंध वहां से तुरंत भीतर चिल्लाई मम्मी। बोले क्या? बोले आओ देखो कि जीजा ने क्या किया। कहने का मतलब यह है कि कार्य को आप सीखें। अगर इन्होंने जाना होगा कि संध्या वंदन क्या है तो क्या वो संध्या वंदन कमरे के अंदर थोड़ी करते हैं? कमरे वाले संध्या वंदन कमरे में होती, बाकी संध्या वंदन बाहर वाली बाहर। अब उनको ये नहीं पता कि संध्या वंदन, तो इसलिए हम कथाओं को इसीलिए सुनते हैं, सत्संग में इसीलिए जाते हैं, विद्वानों के पास में, संतों के पास में, ब्राह्मणों के पास इसलिए हम बैठते हैं, उनका संग करते हैं
क्योंकि वो वेद पुराण शास्त्रों का उन लोगों ने अध्ययन किया होता है और वहां से विशेष जानकारी प्राप्त होती है कि हमें हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमको भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए, ईश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए, कितने कितने टाइम आराधना होती है, क्या क्या सामग्रियां चढ़ती हैं, आपको जानकारी होगी। अभी तो पंडित जी महाराज आते हैं, वो तो बहुत सारी चीजें वो अपनी भाषा में बोलते हैं। हम लोग क्योंकि समझते हैं कि सभी लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए बहुत फिर भी कुछ वर्ड हम लोग के निकल जाते हैं अपनी भाषा में। लकड़ी उठाना हुआ, आचार्य भैया संहिता लेकर आओ, तो यजमान नहीं जानता। एक जगह कथा करने के हवन करवाना था, हवन करवा रहे थे और यजमान के दामाद जी भी आए थे, उनसे हमने कहा भैया संहिता उठा लो। बोले कहाँ है महाराज? हमने कहा नवग्रह संहिता का पैकेट रखा है कमरे के अंदर। अब पूरा कमरा ढूंढ के आए, बोले महाराज उसमें तो नहीं है। हमने कहा संहिता का पैकेट रखा है उसमें भैया, बड़ा पैकेट है, उठा के लाओ। फिर गया, फिर निकल गया, महाराज उसमें पैकेट तो नहीं। तो हमने आचार्य को भेजा, देखो क्या करके गए, उठा के लाए। तो बोले महाराज इसको तो कई बार हमने उठा के देखा, इसको संविधा कहते हैं, क्या है? तो लकड़ी है। तो ये चीज जब सत्संग के नजदीक जाओगे तभी ना जानोगे कि किस चीज को क्या कहा जाता है हमारे धर्म में। ये सनातन धर्म कोई बनवा धर्म नहीं, आप जाने इसको किसी ने बनाया नहीं, ये बीच में बनने बिगड़ने वाला धर्म नहीं आपका, ये आदि और अंत तक रहने वाला धर्म है। आदि में था और अंत में सनातन ही रहेगा। इसके अतिरिक्त जितने धर्म आए हैं वो कोई धर्म नहीं है, वो बीच में आकर के उन्होंने अपने धर्म की स्थापनाएं की। और आपको गर्व होना चाहिए कि हम सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, और वो भी भारत जैसी भूमि पर, जहाँ पर प्रत्येक देवता स्वयं अपने लोक से उतर करके आया हो, और यहाँ पर नाना प्रकार के लोग। भगवान विराट विश्वकर्मा ने प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार लेकर के इसी धराधाम पर अयोध्या में जन्म लेकर के और पूरे पृथ्वी को भ्रमण करके अयोध्या में जाकर अयोध्या से चलकर लंका तक गए पापियों का नाश करने के लिए। विराट विश्वकर्मा, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें। ऐसा नहीं कि यहाँ पर विश्वकर्मा पुराण की कथा कह रहा हूँ कि केवल भगवान विश्वकर्मा की प्रशंसा करना हो, आपको लिखित प्रमाण मिलेगा। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, उसमें मिलेगा आपको लिखित प्रमाण। कृष्ण के अवतार में आए भगवान विश्वकर्मा ने, द्वापर में कृष्ण का अवतार उन्होंने लिया, कृष्ण अवतार में आए। कृष्ण जी की नामावली आप पढ़े 108। ओम विश्वकर्मणे नमः, उसमें एक नाम मिलेगा। ये सभी लोग कहते हैं प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की। आइए एक स्तुति भजन सुनते हूँ प्रभु का, तो बोली श्री दरबार की जय, बोली श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा प्यारे, नहीं तो। नीलांचल की गुफा में जहाँ पर भगवान बैठकर तपस्या कर रहे थे, वहां पर वो 5 प्रभु के पुत्र मनोमय तुष्टा शिल्पी देवयज्ञ पधारे। तो वहां पर एक अद्भुत दृश्य देखते हैं कि 5 ब्रह्मर्षि अंगिरा, पाराशर, कौशिक, भृगु और जैमिनी उसी गुफा में प्रभु के सामने खड़े होकर के नाना प्रकार से देव मंत्रों से, वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। आकर के 5 मंत्रों ने प्रभु को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद में साष्टांग दंडवत की सूर्य जी महाराज कहते हैं भगवान ने आशीष दिया। भगवान ने 5 पुत्रों से जगत कल्याण की 6 कुशलताएं पूछी, और उन 5 पुत्रों को जैसे ब्रह्म ऋषियों ने देखा
इतने विनम्र सुशील विद्यामान गुणवान तेजस्वी करोड़ों सूर्य की लालिमा लेकर के फिरने वाले वो पंच ब्रह्म ऋषि ब्रह्मचार्य जो वेद वेदांतों का अध्ययन किए हुए, जैसे ही उन ऋषियों की दृष्टि पड़ती है अति प्रसन्न हुई और धीरे से हाथों को जोड़ करके भगवान से कहा कि प्रभु हम थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं। ये जानने की इच्छा हमारी है कि ये 5 जो ब्रह्मचारी हैं ये कौन है। भगवान विश्वकर्मा ने बताया कि मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए मेरे ही 5 पुत्र हैं, मनोमय, तुष्टा, शिल्पी देवी इनके नाम हैं। ये 5 ब्रह्मचारी सृष्टि के कल्याणार्थ हेतु अपने अपने कार्य में पारंगत रहते हैं। उनको देख करके 5 ऋषि मनमोहित हो गए। ऐसी उनकी गरिमा, ऐसी उनकी सुंदरता देख करके मनमुग्ध हो गए और प्रभु से 5 ने विनम्र प्रार्थना की कि प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो इन 5 के साथ में हम अपनी 5 पुत्रियों की शादी करते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऋषि की एक पुत्री थी। तो उन्होंने कहा कि इनके साथ में हम अपनी पुत्रियों की शादी कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। भगवान ने अनुमति दे दी, ऋषियों के वचन को स्वीकार करके और प्रभु ने अनुमति दे दी। प्रभु की अनुमति पाते ही वैवाहिक गतिविधियां शुरू कर दी गई। भगवान विश्वकर्मा अपने प्रथम पुत्र वास्तु पुरुष को पुत्र वास्तुदेव जो थे उनको बुलाया और कहा जाकर के तुम गुरु बृहस्पति को निमंत्रण दो, इलाचल लेकर के आओ। गुरु बृहस्पति बुलाए गए वास्तुदेव के द्वारा। गुरु बृहस्पति को प्रभु ने आदेश किया कि हे देव गुरु बृहस्पति, जो हमारे 5 ब्रह्मचार्य हमारे पुत्र हैं, अब इनकी वंशावली वृद्धि के लिए, जगत कल्याण के लिए, जगत में अपने वंश की वृद्धि करके और अपने वंश के द्वारा समस्त जगत का कल्याण करेंगे, इस हेतु के विवाह का विचार किया गया है। अब आप अपना पंचांग उठाएं और इनके विवाह के जो जन्मांक है, जन्मांक वर वधू का दोनों का जन्मांक कुंडली मिलान का गुरु बृहस्पति आदेश पा सके भगवान विश्वकर्मा का और अपना पंचांग उन्होंने खोला। आज भी वह विधान हम लोग करते हैं। जब हमें शादी करनी होती है, बेटी हो अथवा बेटा हो, तो हम लोग आज भी इस विधान को करते हैं कि सबसे पहले उसके नाम और उसके गुण को मिलाते हैं। लेकिन आज के युग में 90 से 95% लोग केवल एक चीज देखते हैं। आप थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। जब आप पुत्री का विवाह करना होता आपको अथवा अपने बेटे का विवाह करना होता तो पंडित जी के पास में जाते हैं, पंडित जी मेरे बेटे का ये नाम है और जो वरवधु है मेरी उसका ये नाम है, आप देख ले क्या विवाह करना होगा। पंडित जी ने पंचांग उठाया और इधर से उधर पलटा, तुरंत बता दिया बहुत अच्छा बनना। हाँ पंडित जी कितने गुण हैं? अब ध्यान देना, आपने यहाँ पर गलती कहाँ पर की है? कितने गुण हैं? उन्होंने बताया बहुत अच्छे 28 गुण हैं। 28 गुण से विवाह बन रहा है। ये शादी जो है 28 गुण से हो रही है, आप करें इसको। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें उसमें पूछने योग्य होती है।
बहुत सारी चीजें बारात जब विवाह हम आज के युग में करते हैं, और पहले जो सनातन धर्म में विवाह होते थे, जो विवाह पद्धतियां थी हमारी ब्रह्म विवाह, इसको ब्रह्म विवाह बोलते थे। ब्रह्म विवाह की जो पद्धतियां होती थी उनमें विचार किया जाता था, तो बहुत कुछ विचारा जाता था, तभी रिश्तों में कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। और आज के रिश्तों में कितनी विघ्न बाधाएं आती हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग बने हुए, क्योंकि उनको ये सही से नहीं पता होता है कि कुंडली का मिलान कैसे किया जाता है, कौन से वर्ण की कुंडली का जब हम मिलान करेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीजें देखनी रहती है, ये भी उनको नहीं पता। पिताजी पांडित्य कर रहे थे, 4 श्लोक उनसे सीखने के बाद में, और पंचांग में तिथि और वार नक्षत्र देखना सीख लिया। अमावस कब है, पूर्णिमा कब है, सत्यनारायण की पुस्तक ले ली और एक पंचांग लिया, पोथी बांधी और निकल पड़े कार्य करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अपना तो वो नाश करते हैं, उनकी तो दुर्गति होती है, क्योंकि लास्ट में और उनके द्वारा जो आचरण होते हैं वो आचरण इतने गलत होते हैं कि उन्हीं आचरणों के कारण से उनको मरने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कौन बनते हैं, सीधे परमरात्मा बनते हैं। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मरने के बाद में वही ऐसे ही व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बनते हैं जो पीपल के पेड़ों पर उधर उधर घूमते, जीवित रहने पर भी कुछ ना कर पाए, संसार को ही परेशान किया उन्होंने, और मरने के बाद में भी वो हम ही आपको परेशान करने वाले बनते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही पूरा नहीं है, उनको पता ही नहीं कि विवाह में क्या क्या देखा जाता है। बस जैसे उनके पास हम गए और हम इतने अंधविश्वासनीय हो जाते हैं उनके ऊपर कि कुछ कहने की बात नहीं, बस होना चाहिए। कौन पंडित जी आ गया, अब लगता है जैसे पंडित जी आ गए तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरु वशिष्ठ होकर आया, विश्वामित्र आ गया। हाँ, ऐसे अरे पहले ये जानो तो कि जो सामने वाला व्यक्ति है इसकी क्षमता कहाँ पर। केवल लाल पीले वस्त्र पहनने की कोई बड़ी बात नहीं होती, उसकी तैयारी क्या है, कुछ अध्ययन किया, कुछ तप किया है, उसके पास कुछ है कि नहीं उसके खाते में। अगर आपने हमसे आशीष की आशीर्वाद लिया है तो इसका मतलब है कि मेरे पास कुछ होना चाहिए। अगर मैंने आपको एक जो चेक होता है ना, अकाउंट चेक, उसको अगर आपको मैंने काट के दिया तो वो मेरे अकाउंट में जब लगेगा, जब मेरे अकाउंट में बैलेंस होगा तभी तो लगेगा। अकाउंट में बैलेंस नहीं, मैंने चेक काट के दे दिया, आप लगाएंगे क्या होगा, बाउंस हो जाएगा, पैसा निकलेगा नहीं निकलेगा, कोई फायदा मिला कुछ नहीं। जब मैंने कुछ किए नहीं है, आप मेरे पैर दिन भर में 20 बार खुश रहो सदा सदा सुहागन रहो कहने से कोई फायदा नहीं हुआ। ब्राह्मण के कुछ कर्तव्य बताए गए, आप जाने जो ब्राह्मण वर्ग के लोग होते हैं। मेरे गुरुदेव तो एक बात कहा करते थे, उसको भी मैं बताऊंगा अभी, लेकिन जो शास्त्रोक्त है, जो ब्राह्मण है वो नित्य गायत्री का जप करता होगा, यज्ञों पवित्र का वो प्रतिपालन कर रहा हो और प्रतिदिन वो गायत्री का जप करने वाला होगा, वो इसलिए ब्राह्मण है। और जिसने जीवन में 24 लाख गायत्री का जप करके अध्ययन कर लिया है वो पूर्ण ब्राह्मण हो गया। फिर उसके द्वारा मुख से जो वाणी निकलेगी वो व्यर्थ नहीं जाएगी। वैसे तो ब्राह्मण का, अभी तो लोग कहते हैं ब्राह्मण का काम है दान लेना। अच्छा, जब दान देने की बात आई तो पीछे लाइन में ब्राह्मण का केवल दान लेना काम नहीं है, दान लेना और दान देना भी काम ब्राह्मण का है। शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा को वितरण करना, लोगों तक पहुंचाने का भी कार्य ब्राह्मण का है। समाज के कल्याण के लिए तो ब्राह्मण है। पहले आप पढ़ें, आप जाने, वेद शास्त्रों को अध्ययन करें, वेदों को अध्ययन करें, पुराणों को अध्ययन करें, उसके बाद में जगत कल्याण के लिए आप पोथी लेकर के निकलेंगे। मेरे गुरुदेव का कहना था कि ब्राह्मण के हाथ में पैर में चक्कर जानते ना, जो एक पास रुकने नहीं देता। मेरे गुरुदेव का कहना था कि ब्राह्मण के पैर में चक्कर और मुख में शक्कर होनी चाहिए, संसार में कभी दुखी नहीं रहता है, सभी उसकी तलाश में रहते हैं। और ईमान का सच्चा होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलकर किसी से पैसा नहीं कमाना चाहिए। गोविंद के चरणारविंद का वो सेवक है, भगवान की सेवा करने वाला है, भगवान के अधीन हो जाए सुदामा की भांति।
किसी चीज की लालसा नहीं रखनी चाहिए। जहां पर जो मिल जाए उसको एडजस्ट कर ले। अगर किसी के यहाँ नमक रोटी भी मिल जाए ना तो उसको भी वो प्रेम पूर्वक गोविंद का भोग लगा करके जो उसको ग्रहण कर लेगा। ये नहीं कि हम यहाँ पर बैठे हैं और कल शर्मा जी के हमारी व्यवस्था हुई, घी की पूड़ी हमने खाया, आज महेश भैया के वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर हमने रोटी सब्जी ले लिया। अब हम वहाँ पर तारीफ कर रहे हैं किसकी सम्मान की, वहाँ तो नहीं है, ये गलत हो रहा है। बहुत कुछ देखो उसको माइनस करना रहता है। ये शास्त्रों का गुरुदेव का कथन है। और पूर्णतया ब्राह्मण जो पांडित्य की और ब्राह्मणत्व की बात करते हैं तो मेरे गुरुदेव एक चीज कहा करते थे, नैमिष महामंडलेश्वर है वो। कभी आप जाए नैमिष के अंदर में तो ज्ञान ज्योति नारदानंद आश्रम महामंडलेश्वर संत श्री ज्ञानी जी महाराज, जहाँ से मैंने शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन किया। गुरुदेव यहाँ तक कहा करते थे कि असली ब्राह्मण वो है। बोले कौन? मैंने कहा कौन गुरुजी? बोले असली ब्राह्मण वो है जो खेतों से सीला भी निकला है। सीला जानते हैं? गेहूं कट जाने के बाद में उसकी जो फली गिर जाती है नीचे, धान कटने के बाद में उसकी फली गिर जाती है। सीला बीन करके लाए और उसको फिर अपने हाथों से निकाल कर गौ को खिलाए और सुबह जब गौ गोबर करे तो उस गोबर में से उसको निकाले, क्योंकि गेहूं गौ के मुख में गलता नहीं पेट में। उसको निकाल करके फिर धुले और उसमें से 10वां अंश निकाल दे। जो उसमें आपको प्राप्त उसमें से 10वां अंश निकाल करके धर्म में लगाए, दान कर दे। बाकी जो शेष बचे उसको वो बना करके उसमें भी 3 भाग निकाल करके देव का, श्वान का और गौ का कम से कम 3 भाग गुरुदेव ने कहा निकाल करके, और उसके बाद में गोविंद का भोग लगा करके जो अन्न को ग्रहण करे, ऐसे सच्चे ब्राह्मण होते हैं। आज के पीरियड में ऐसा थोड़ी ना लगा के त्रिपुंड लंबी धोती लगा करके जहां मर्जी वहां पर हाहाकार करते हुए चल दिया, आता रहता, कुछ नहीं पता चल रहा, संसार में केवल झंडा फहरा रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप जो कुछ करें अथवा कराएं उसको जाने, क्योंकि मैंने जो पीड़ा उठाया वो समाज को और सनातन को जगाने का कारण है। और इसी उद्देश्य से मैं संसार में चल रहा हूँ कि मेरा धर्म जागे। धर्म बहुत पीछे हो अदर धर्मों की अपेक्षा। हाँ, आराम से थोड़ा थोड़ा बढ़ जाए, आपने थोड़ा थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाए। प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की। आज हमारे पास सबसे बड़ी और एक विडंबना है कि हम दो और हमारे दो के चक्कर में पड़े हैं। अब आप सुने और थोड़ा सा, हम लोग आज हाँ इधर थोड़ी सी व्यवस्था कर दें। प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की। हम सभी लोग बहुत बड़ी बड़ी नादानी करते हैं, क्योंकि आंख बंद करके विश्वास करते हैं। हर किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी सनातन धर्म की एक विडंबना ये बड़ी है कि हम दो और हमारे दो के चक्कर में हम लोगों ने अपने जीवन को तहस नहस कर दिया। अब आप सुने, थोड़ा सा ध्यान दें। अभी आपने भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनी और भगवान विश्वकर्मा की कथा की प्रेरणा आपने सुना। यहाँ से समझने की कोशिश करें। भगवान विश्वकर्मा ने सर्वप्रथम 5 ब्रह्म ऋषियों की उत्पत्ति की थी। कितने पुत्र उनके थे? 5। और हमें कितने चाहिए? एक। अकेला होना चाहिए, ज्यादा ना हो। एक। हमें कितना चाहिए? एक। और एक बेटा जब आपको हुआ वो मोबाइल लेकर के और एक कोने में ही अपना समय बिताता चला जाता है। उस जीवन में कभी सक्सेस आज तक आपने देखा होगा कि 100 में 95% आपने देखा हो जिनके एक पुत्र है, शायद वो सक्सेस हुआ हो, अन्यथा उस बेटे ने आगे चल करके पूरी वंशावली को ही खत्म कर दिया। ऐसा आपके घर में जब 4 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे होंगे तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप अपने पेट का मात्र अन्न उपजा सके। आप अपने पेट को भरने के लिए अगर भोजन की व्यवस्था कर सके, आपके अंदर क्षमता नहीं। कितने लोग मानते हैं कि मैं जो भोजन करता हूँ या मेरी जो व्यवस्था है मैं अपने हाथ डेवलप कर लेता हूँ? कितने लोग मानते हैं यहाँ पे?
हाँ आराम से बैठते जाते जाते, क्योंकि ये अगर हम लोग सोचते हैं तो हम लोग बहुत बड़े भ्रमित हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी सुबह से शाम तक हमको व्यवस्थाएं हमारी हुई है, हमें जो प्राप्त होता है वो सब बाबा की कृपा से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। एक वक्त की भी रोटी हम नहीं खा सकते कमा करके अपने पेट का। अरे जब हमारी रक्षा स्वयं परमात्मा करता है। आप थोड़ा सा ये सोचें कि जब हम यहाँ पर आए नहीं थे, संसार में आए नहीं थे, हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमारे जन्म लेने से पहले उसने हमारे भोजन की व्यवस्था कर दी। कहाँ व्यवस्था कर दी? और जब जैसा भोजन करने के लायक हम रहे वैसे भोजन की उसने व्यवस्था कर दी। हमारे जन्म से पहले, जन्म के दरमियान भी हम अगर तुरंत कहें तो रोटी खाने वाले नहीं थे, तो रोटी की व्यवस्था ना करके हम क्या दूध पीने वाले थे। हमारे आने से पहले हमारे माँ के अस्त्रों में दूध आया था, सभी का आता है। हमारे आने से पहले हमारे माँ के अस्त्रों में दूध आ गया था। परमात्मा कितनी फिक्र हमारी रहती है। और उसके बाद में आज हम दो हमारे दो के चक्कर में पड़े, हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। और कल को बढ़ती हुई आबादी, अन्य धर्मों की जो बढ़ती हुई आबादियां हैं, जिनके 14-14, 20-20 बच्चे हैं और इस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं, वो सनातन धर्म पूरा गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। हम लोग रायबरेली में एक यज्ञ करते हैं, वहां पर एक राघवा आचार्य आते हैं जिनकी उम्र 85 वर्ष की है, आरएसएस से कट्टर हैं, बेचारे बुढ़े हो गए हैं, एकदम सूखे हैं, दुबले से। 45वां यज्ञ इस साल हुआ था। 45वें वर्ष में मैं शिवपुराण बोलने के लिए गया था और वो राघवाचार्य रामचरितमानस बोलते हैं, रामायण को बोलते हैं, और वो खुला चैलेंज करते हैं कि जिस भी सनातन धर्मी के, जिस हिंदू भाई के 10 बच्चे हो, वो अपना अकाउंट नंबर दे दे, मैं अपने कमाई का पैसा 300 रुपए महीने उसके चाय के लिए डालता हूँ। और आज भी कम से कम 150 से प्लस खाते उनके पास में है, और 150 से प्लस खाते हैं उनमें वो 300 रुपए 350 रुपए महीने का डालता है। और जो एक बच्चे वाला उनके सामने पहुंच, जो भी जाता है पहले पूछते हैं कितने बालक हैं, लगा और तो कहते हैं एक बालक है। तो ऐसी बातें सुनाई हैं। आप ये ना सोचें कि आपको पहले थोड़ा सा अन्य धर्मों की तरफ आप नजर डालें। एक ही व्यक्ति जिसकी एक बिस्वा जमीन नहीं है, एक मकान नहीं, उनके पास छत नहीं, और आज उनके 18 बच्चे हैं। जब उनके कर खा लेंगे, कमा खा लेंगे, तो हमारे नहीं कर पाएंगे, हमारे नहीं कमा खा पाएंगे। कोई हमारे डोले लंगड़े अबाइस तो नहीं पैदा होते, ऐसा तो है नहीं। हमारे मंद बुद्धि है, वो भी करेंगे। एक बालक होगा, बोलो आप कब तक उसकी रक्षा करेंगे? क्या कर लेगा वो? कुछ कर सकता है? जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं और वहां पर अगर आपका अकेला परिवार है, तो आपके जाने के बाद में जो पैर की आवाज दे लेगा ना, तो बालक चुपचाप किवाड़ बंद करके अंदर बैठ जाएगा। आप कोशिश करिए कि जनसंख्या वृद्धि के लिए आगे बढ़े, समय अपने परिवार को, अपने पूर्वजों की वंशावली को बढ़ाए, क्योंकि शास्त्रों के अंदर में राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्या को उन्होंने चंद्रमा को ब्याही थी। यहाँ एक बेटी अगर घर में हो जाए तहाँ तो ठीक है, लक्ष्मी आई है। अगर एक बेटियां हुई हो, किसी से पूछ लो, घर में जो दादी माँ होती है, अगर पता चल गया कौन है, लक्ष्मी आई, बहुत प्रसन्न है, लक्ष्मी का रूप है। और कहीं विधाता भगवान विश्वकर्मा की कृपा हुई हो, कुछ समय के बाद बहुरिया के दूसरी बिटिया हो गया, फिर पूछो वह निकले, अम्मा हम सुने बहुरिया की तरफ कुछ खुशी की बात रहे, तो क्या हुआ? तो देखिए बिटिया भाई और कब हुआ? अब कहो भगवान फिर से सुने, तीसर हो जाए और उसके बाद उनसे पूछो तो इतना जोर टर्नाई बोलती